समस्त गांववासियों को अपील करूंगा कि जो हमारी बेटियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का मौका मिले, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब बेटियों को मौका मिला है वो न केवल पुरुषों से कंधा मिलाकर चली है बल्कि उनसे आगे भी बढ़ी है। उस नारी शक्ति के लिए एक बार जोरदार तालियां। और मैं अपने जो बोला था वो सभी मेरी बहनें हैं, भाई हैं, मेरे वरिष्ठ और गुरुजन हैं, वो सब सुनेंगे और उम्मीद है कि एक सकारात्मक संदेश समाज के लिए मैं बोल रहा हूं कि प्रभु के वरदान को दिल से गले लगाओ, प्रभु के वरदान को दिल से गले लगाओ। बेटी जन्मी है तो बेटी की खुशी मनाओ, बेटी जन्मी है तो बेटी की खुशी मनाओ। बेटी उम्मीदों की नई परिभाषा होती है, बेटी हर घर के आंगन की आशा होती है, बेटी ही तो माँ दुर्गा बन पूजी जाती है, बेटी ही सरस्वती बन हमें पढ़ाती है। त्रिदेवों की माँ अनसुईया भी एक बेटी थी, यूसुफ की जननी मरियम भी एक बेटी थी, लक्ष्मीबाई ने शत्रु सेना को पस्त किया, बेटी घोषा ने वेदों को कंठस्थ किया। बेटी के स्वर्णिम काल को आगे और बढ़ाओ, बेटी जन्मी है तो बेटी की खुशी मनाओ, बेटी जन्मी है तो बेटी की खुशी मनाओ। वीर न्यानिका राज सिंहासन पर सस्ती थी। हमारे इतिहास के ज्ञाता जानते होंगे सर, आपने जरूर पढ़ा होगा कि सातवाहन वंश में एक न्यानिका नाम की एक सम्राज्ञी होती थी जो राजगद्दी पर बैठकर पूरा जो साम्राज्य चलाती थी, वो वीर न्यानिका। वीर न्यानिका राज सिंहासन पर सस्ती थी, विदुषी बेटियां वेदों की ऋचाएं रचती थी। देवी देवताओं ने भी बेटी का सम्मान किया, बेटी ने संकल्प से हर युग का निर्माण किया। बेटी ही इल्तुतमिश की सबसे लायक संतान बनी। इल्तुतमिश को बेटे भी थे सर, बेटे भी थे, लेकिन इल्तुतमिश ने बोला कि मैं अपनी जो है बेटी को ही यहाँ पे दिल्ली की सुल्तान बनाता हूँ क्योंकि ये सबसे लायक है। और उस रजिया बेगम ने, बिल्कुल सर ने सही पहचाना कि रजिया बेगम ने, और वो सुल्तान बनी और वो साम्राज्य को चला के भी दिखाया कि बेटी ही इल्तुतमिश की सबसे लायक संतान बनी। रजिया निस्सौर्य से दिल्ली की सुल्तान बनी। बेटी ने सभ्यताओं पर अगणित उपकार किए, बेटी ने वैज्ञानिक पर नूतन आविष्कार किए। समता संस्कृति को नतमस्तक शीश झुकाओ, बेटी जन्मी है तो बेटी की खुशी मनाओ, बेटी जन्मी है तो बेटी की खुशी मनाओ। किरण बेदी की 3 बहनें भी उतनी ही महान बनी। किरण बेदी के पिताजी थे, जब उनको 4 बेटियां हुई तो लोग ताने देने लगे। उन्होंने, पिताजी ने बोला, उनको पढ़ाया। और किरण बेदी हैं, उनकी 3 बहनें और हैं, सुश्री अनु पेशावरिया जी हैं, जो सौभाग्य से मैं उनके संपर्क में हूं अभी भी। श्रीमती रीता पेशावरिया जी हैं, और एक और नाम है जो मैं बताना चाहूंगा आपको, श्रीमती शशि पेशावरिया जी, जो अभी कनाडा में है। और अनु पेशावरिया जी है, वो वकील है अमेरिका में। तो जो उन्होंने बोला था कि दुनिया के चारों कोनों में, इत्तेफाक से वो दुनिया के चारों कोनों में पहुंच गए। क्यों पहुंची? क्योंकि उनके पिताजी ने उनको पढ़ाया लिखाया और अच्छी परवरिश की। किरण बेदी की 3 बहनें भी उतनी ही महान बनी। 4 बहनें बिना भाई के भारत की पहचान बनी। मैरी कॉम ने बाहुबल का विश्व में लोहा मनवाया, बेटी ने ओलंपिक में भारत को पदक दिलाया। साइना भी राष्ट्र का गौरवगान बनी, खेलों में विजेता बन भारत की पहचान बनी। बेटी के साहस ने बहानों को दरकिनार किया। ये जो लाइन में पूरी करूं उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जो सुश्री अरुणिमा सिन्हा को जानते हैं? अरुणिमा सिन्हा जो विकलांग हो गई थी, जिनका रेल एक्सीडेंट हुआ था, आज वो माउंट एवरेस्ट की चोटी में चढ़ी थी। विकलांग होने के कारण उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ा। उनका एक पाँव काट दिया गया था, शायद उनका पाँव कट ही गया था उसी टाइम, एक्सीडेंट के टाइम। तो उनका क्या कहना था कि वो चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा अलग काम करूं। उन्होंने वही हर एक बात जहाँ पे रोकने की आ जाती है कि नहीं करना, ये काम नहीं कर सकते आप, वैसा ही उन्हीं के साथ हुआ। लेकिन वो अपने जीजा जी को प्रेफरेंस देती इस चीज़ की कि उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया था कि ये काम आप कर सकती हो। और उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की। और वो बताती है कि एक टाइम जब उनकी ऑक्सीजन कम हो गई थी, जब वो आई थिंक नीचे उतर रहे थे माउंट एवरेस्ट की चोटी से, तो ऑक्सीजन कम होने के कारण उन्होंने कहा था कि मैं
मेहनत करते हैं या जिनके अंदर जुनून होता है, उनका भगवान भी साथ देता है मेहनत करने वालों का, वो उन्हीं के साथ हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि वो विकलांग होने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी, और उनका यही कहना है कि आप मेहनत करो, मेहनत से बढ़कर और जिंदगी में कोई भी चीज नहीं है। कि बेटी के साहस ने बहानों को दरकिनार किया, अरुणिमा ने बिना पैर के एवरेस्ट को पार किया। बेटी की महिमा औरों को भी बताओ, बेटी जन्मी है तो बेटी की खुशी मनाओ, बेटी जन्मी है तो बेटी की खुशी मनाओ। कल्पना जैसी बेटियां, कल्पना चावला जी की बात कर रहा हूं मैं, कल्पना जैसी बेटियां अंतरिक्ष में कक्षा करती हैं, बेटी सेना में जाकर देश की रक्षा करती हैं, देश घर के विकास में बेटी भी प्रतिभागी है, बेटी जिस घर आए वो घर सौभागी है, बेटी कर्मों की पावन सौगात भी लेकर आती है, बेटी कर्मों की पावन सौगात भी लेकर आती है, और बेटी पेट के साथ हाथ भी लेकर आती है। बेटी ने निज कौशल का बार बार प्रमाण दिया, बेटी ने सबसे ज्यादा बुजुर्गों का सम्मान किया। बुढ़ापे की लकड़ी को और मजबूत बनाओ, बेटी जन्मी है तो बेटी की खुशी मनाओ, बेटी जन्मी है तो बेटी